हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक राशन 10+1 में। देखो बेटा, क्या चल रहा है कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो एग्जाम पेपर सॉल्यूशन है, कौन सा सेट 822 और डीडब्ल्यू का। ये बेटा इसका आधा पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं और आधा पार्ट ये है, इसमें पूरा हो जाएगा। हमने तुम्हें बताया प्रैक्टिस सेट ही करके, अगर तुम कुछ भी नहीं करा, यदि आपने प्रैक्टिस सेट ही कर लिए तो निश्चित है आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा इधर कौन सा है। अच्छा सवाल है, ऐसे 3 सवाल, 2 बड़े और 2 लगभग छोटे, कुल मिलाकर 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए देखो बेटा आओ टॉपिक पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले तो ये देखो मांग क्या रहा है, देखो क्या है यहां पर। ये कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का क्या करो, माध्यक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल तरीका है, जब भी माध्यक ज्ञात करवाए, वर्गांतराल है ये बारंबारता है, निश्चित है आपको कितने कॉलमों में सवाल करना है, 3 कॉलम बना लो। इस तरीके से सॉल्यूशन में कितने कॉलम बना लेंगे, 3, 1, 2 और 3। ठीक है ना। यहां पे इस तरीके से कर लो, पहला वर्ग अंतराल, वर्ग और अंतराल, अंतराल। दूसरा कौन सा, बारंबारता। तीसरा कौन सा, संचय बारंबारता का। ठीक है ना। ये क्या हो बेटा, संचय बार, ये एफ है और ये सी एफ है। क्या है, सी एफ, कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी सी एफ होती है। ठीक, अब यहां वर्गांतराल जैसा दे रखा है वैसा, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। यहां इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है ना। इनके सामने बारंबारता देख लो, इसकी है बेटा 2, इसकी है 3, इसकी 8, यहां 6, यहां भी 6 और यहां 3 और यहां 2। यहां पदों का योग देखेंगे जैसे एन बोलते हैं। ठीक है। अब संचयी बारंबारता आपको बनानी आती होगी। बारंबारता और संचयी बारंबारता का जो पहला अवयव होता है वो समान 2, इसमें ये जोड़ो, ये 2 है, ये 3 है, इसके सामने लिख दो 5, इसके सामने लिखोगे तो इसमें ये जोड़ो, ये 5 है, ये 8 है, 8 5 13 हो रहा है। इसके सामने लिखोगे तो इसमें ये जोड़ो, ये 13 है, ये 6 है, 13 और 6 कितने होते हैं बेटा, 19। इसमें 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 में 3 जोड़ोगे 28, 28 में 2 2 जोड़ोगे बेटा 30। अब देखो ये वाला और इन सब का समान बैठना चाहिए, ये वाला अंक और इनका योग बराबर होना चाहिए। जोड़ दो, 2 और 3 5 और 8 कितने हो रहा है, 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30। क्या हो गया, 30। बस यहां तक सवाल आप जो कोई सा भी सवाल है यहां तक ऐसे ही करेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे तब, अब हमें तो ना सूत्र याद होना चाहिए सबसे पहले। यहां क्या करेंगे बेटा, हम ये जानते हैं माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर यहां होती है L1 प्लस पूरा यहां पर गुणा H लगा लो। क्या लगा लो, H, और यहां पर क्या F, यहां N/2 और माइनस के CF। आ रही बात समझ में। अब यहां L1 क्या है, ये आपको L1 N F CF और H के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए। L1 है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है ना। N क्या है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं
बारंबारताओं का योग सही है। एफ क्या है? एफ क्या है बेटा? अच्छा ये चलो दिखाई दे रहा होगा। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। इधर देखेंगे सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और एच क्या है? माध्यक वर्ग की वर्ग माप। यानी कि ये मैंने तुम्हें सूत्र के बारे में, अगर आप ये सवाल कर लोगे तो समझ लो माध्यक का कोई सा भी सवाल छूटने का ना आपसे। यहां मैंने सब कुछ लिख दिया। यानी कि हमें इतनी वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 और 5, 5 वैल्यू चाहिए। 5 में एन तो यहां मिलेगा बारंबारताओं का योग, बाकी की सब में एक है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। हम समझ गए, हमें किसी प्रकार से माध्यक वर्ग मिल गया तो सब वैल्यू मिल जाएंगी, और सब वैल्यू मिल जाएंगे सूत्र में रखो और आंसर। तो हमें माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे ये देखें। यहां एन सम है तो सीधे बटा 2 कर दो। अगर यहां सम नहीं आता है, विषम आता है, तो 2 से ना कटेगा तो 1 जोड़ के बटे 2 कर दो। तो यहां लिखूंगा मैं n/2 पद। आ रही बात समझे? एन कितना? 30/2 पद। 30/2 का मतलब है 15वां पद, 15वां पद। अब बस ये है हमारा की पॉइंट। इनमें 15 को देख लो बेटा कहां होगा। इनमें 15 कहां रखा जा सकता, कहां एडजस्ट होता? इसमें ना होगा, इसमें भी ना होगा, इसमें भी ना होगा। समझ गए हमारा? ये है बेटा हमारा 15 इसमें आया, यही हमारा माध्यक वर्ग बन गया। कौन सा बन गया? माध्यक वर्ग। ठीक है। अब देखो ये माध्यक वर्ग में है क्या क्या बेटा? ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा। तो L1 तो ये हो गई, क्योंकि हमें तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा चाहिए। ये बेटा F हो गई। क्या हो गया? ये F। ठीक ऊपर संचयी बारंबारता ये C है। इन दोनों का अंतर 60 में से 55 गए, कितने बचे? 5। तो ये H हो गया। सब वैल्यू पता पड़ गई हमें, सही। वो ही इसमें रख दो। L1 रखोगे बेटा कितना? L1 की जगह 55 प्लस यहां पहले H रख लो। H का मतलब 60 में से 55 गए तो कितने बचे? 5। यहां पे F कितनी है? नीचे 6 लगा लो। n/2 कितना आया है? 15। n/2 का मान 15 माइनस CF कितना बेटा? 13। बस ये हो गया, ठीक है ना। और करेंगे 55 ऐसे ही बेटा, यहां बटे में 6 ऐसे ही रहने दो, गुणा में 5 ऐसे ही। यहां इसमें से ये गए 15 में से 13 गए, कितने बचे? 2। 2 से इसको कट कर दिया 3 बार, कुल मिला के 55 तो यही ऐसे ही। 5 एकन 5 और बटे 3, 5 को भाग दे लो बेटा कितने से? 3 से। सब भाग देना जानते, 3 एकन 3 बचे 2, पॉइंट लगाओ बढ़ा लो 0। 3 छंग 18, फिर कितना बचा? 2। तो अब तो 6 आता रहेगा। कुल मिलाए के 55 प्लस 1.666। अब इसको हटा दो बेटा। हमें पता है पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या हटाते हैं, उसके पड़ोस में 1 बढ़ा देते हैं। यहां कर लो 7, जोड़ोगे ये तो बेटा ऐसा ही है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। 55 में 1 जोड़ा क्या हो गया? 56.67। और यही क्या आ गई आपकी? माध्यक। समझ में आई मेरे भाई? देखो अगर आप ये सवाल जानते हो तो समझ लो सब कुछ जानते हो। माध्यक आपसे कुछ भी ना छूटेगा, और आपको माध्यक हर हाल में निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित आने वाला सवाल है। सही है? आ रही बात तुम्हारी समझ में? देखते हैं आगे। देखो बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा।
इस क्वेश्चन को करने का मतलब है बेटा आपसे इस तरीके के सवाल आने चाहिए। सही है, एक सवाल कराना मकसद ना है, इस तरीके का सवाल सिखाना हमारा मकसद है। देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपनी तरफ से माना करेंगे। क्या करेंगे? देखो किस तरीके से, जब भी 2 अंकों की संख्या आएगी तो लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक बराबर मान लेंगे x। ठीक है, इकाई का अंक क्या माना करेंगे? x, तथा दहाई का अंक बराबर क्या है? y। हमने इकाई और दहाई के अंक मान लिए, तब हमें पता है संख्या जानते हैं क्या हो गई। संख्या क्या होती है? दहाई के अंक को 10 से गुणा करो, दहाई का यही तो है, तो 10y प्लस के x। यही बाद में आपका आंसर होगा। कब होगा? जब आपको x और y के मान मिलेंगे। समझ में आ रही है? जब x और y के मान मिल जाएंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हमें पता है इस सवाल में हमने कितने चर मान लिए? 2। तो दोनों के मान मिल जाने चाहिए, यानी कि 2 चर रैखिक समीकरण बननी चाहिए। कितनी? 2। जितने चर मानते हैं उतनी समीकरण यदि आप पे हैं तो आप उनका सॉल्यूशन करके x और y निकाल सकते हो। यहां भी ऐसे ही करेंगे, 2 चर मान लिए, 2 समीकरण बना लो। अब देखो कैसे बनाएंगे बेटा? प्रश्नानुसार बनाओगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा? ये देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब अंक माने x और y, तो कुल मिलाकर एक समीकरण बन गई x प्लस के y, अंकों का योग बराबर 9। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। तथा एक और चीज दे रखी है बेटा उसने, क्या? इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी है? ये है, कौन सी? 10y प्लस के x, इसका 9 गुना, 9 से गुना कर दिया, इस संख्या का 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी। अब संख्या के अंक पलट दो, ये वाला यहां कर दो, यहां ये, तो क्या हो जाएगी? 10x प्लस के y, यही तो आ जाएगी ना भाई? बताओ, ये हो जाएगी हमारी क्या? अच्छा, y ऐसे बना दे रहे, यहां 9 तो नहीं लगना चाहिए, 9 में और y में तो बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है ना? क्या हो गया? वो क्या कह रहे थे? इस संख्या का 9 गुना, तो मैंने संख्या का 9 गुना, संख्या के अंक पलट दिए। संख्या के अंक पलटने पर भी तो संख्या मिलेगी, बन गई। अंकों को पलटने से बनी संख्या का कैसा है? 2 गुना, यानी कि ये वाली जो संख्या का 9 गुना है, इस संख्या जो अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, यानी कि 2 से गुना कर दो और बराबर रख दो। ठीक, अब समझ गए? एक संख्या, एक यहां से मिलेगी समीकरण, इसके इससे करोगे तो 90y प्लस इसके इससे करोगे 9x बराबर इसके इससे करोगे बेटा 20x प्लस के क्या हो गया? 2y। ठीक, इधर ले आओ बेटा, इधर क्या हो गया? 90y प्लस के 9x, इसको इधर लाओगे तो माइनस के 20x और माइनस के 2y बराबर क्या हो गया? 0। कुल मिला के माइनस के कितने बचे भाई? ये देखो 20x है और ये 9x है, 20 में से 9 गए, इसके ही तो बचे 11x। यहां 90y था, यहां 2y, 90 में से 2 गए, कितने बचे? प्लस के 88y बराबर 0। और कर लो बेटा, 11 कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस के x प्लस यहां 11 88 8 रह गए और y बराबर 0, या माइनस के x प्लस के 8y बराबर 0 के बटे में, गुणा वाली चीज बटे में जाती है, 0 के बटे में कुछ भी हो सब 0 हो जाता है, ये आप भी जानते हो।
कुल मिलाए के क्या आया, -x प्लस के 8y बराबर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ये समीकरण 2 आ गई। अब ये दो चर रैखिक समीकरण बन गई ना, बन गई। अब दो चर रैखिक समीकरण बन गई, दोनों को जोड़ लो। क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ देंगे हम। समीकरण 1 व 2 जोड़ो, क्या यहां ले लो x प्लस के y बराबर कितना है 9 और -x प्लस के y -x प्लस के 8y बराबर 0। क्या कर देंगे, यहां ऐसे कह देते, चलो यहां जोड़ने घटाने का यही देख लियो। समीकरण 1 व 2 लेने पर ले लिया हमने। लेने के बाद क्या होगा, अब यहां देख रहे हैं ये तो कट रहा है, तो यहां लिख लो जोड़ने पर। जब कि ऐसा क्यों करा, संख्या में ये वाला पद और ये वाला पद x का जो पद है समान है, इसलिए संख्या ले ली। वरना क्या करते हैं हम, आप जानते हो पहले पद गुणा करके समीकरण 1 व 2 में पद समान बना लेते, लेकिन यहां पद समान होने की वजह से सीधे ले ली। जोड़ने पर इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, ये इधर कितने बचे 9y बराबर, इसमें ये जोड़ो 9 y बराबर क्या हो गया 9 बटे गुणा की चीज बटे में 9 से 9 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जहां आपको y दिखा दे रहे हैं वहां 1 रख दो, तो x प्लस यहां क्या रखूंगा 1 बराबर 9 x बराबर, अब मुझे तो x फाइंड करना है ना, तो इसको उधर ले जाओ 9 माइनस के, कुल मिलाए के x बराबर कितना आ गया 8। आपको x y पता पड़ गए। अब आप जानते हो जब x y पता पड़ गए तो हमें तो आंसर देंगे, लिख देंगे अतः संख्या। अतः संख्या क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे रखो कितना 10 गुणा 1 प्लस उसका मान कितना हो गया 8, 10 एकम 10 प्लस के 8, कुल मिलाए के संख्या कितनी आ गई 18। क्या लिखेंगे 18, लिख देंगे अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर कितनी आ गई 18। लिखना चाहो तो ये लाइन लिखो, वरना यहीं पे संख्या पूछ रहा था ना, वो तो पहले ही बता रहे हम क्या संख्या ये है हमारी 10y प्लस के एक्स वाई के मान निकाल के और इसमें रख दिए। तो यहां चाहो तो एक्स्ट्रा में लिख दो, ना चाहो तो ना, यहीं पे संख्या ही तो पूछ रहे, तो संख्या कितनी आ चुकी है 18। समझ में आई। 2 अंकों वाली संख्या का ये ध्यान रखना, इतना जो पोर्शन होता है कौन सा सवाल कोई भी सही, इतना पोर्शन हमें अपने तरफ से करना होता है जब भी 2 अंकों वाली संख्या करो, ठीक है ना। फिर शर्त के अनुसार 2 समीकरण बना लो, सही है बेटा। देखो बेटा क्या है, मैं देखो इसमें ना तो मैं बड़े सवाल करना सिखा रहा हूं, सवाल का महत्व ना है, सवाल तुमसे आता है। देखो बेटा ये देखते हैं क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन इधर देखेंगे। यहां कैसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको कॉलम पता होने चाहिए बेटा। बहुलक ज्ञात करने के लिए कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा ना खींचते हैं, 2 ही सवाल में दे रखे होंगे और 2 ही आप खींच लो इनको, ठीक है ना। इस तरीके से ये बना लो, ठीक। यहां कैसे करेंगे, वर्ग अंतराल वाला वर्ग और यहां पे अंतराल, ठीक है। यहां दूसरा वाला बारंबारता का, ठीक है ना। अब देखो यहां 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और बेटा 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80। बहुलक तो बहुत सिंपल होता है, 70 से 80। बारंबारता इसकी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ठीक है ना। इधर देखेंगे
कुछ भी ना है, सूत्र याद होना चाहिए। ये आंकड़े वर्गीकृत कहलाते हैं। बस यहां कुछ भी ना करेंगे, बस हमें क्या पता होना चाहिए, बहुलक। यहां पे लिखूंगा बेटा, यहां ना, यहां लिख दे रही है डायरेक्ट। हमें बहुलक ज्ञात करने का सूत्र पता हो। जब आंकड़े बहुलक बराबर यहां पे L1 प्लस, मैंने बताया यहां पे H बना लो, और यहां पे क्या है F1 माइनस के F0, 2F1 माइनस के F0 और माइनस के F2, ये सूत्र है। अब सूत्र में ये जो राशियां प्रयुक्त हुई है उनके बारे में पता होना चाहिए। L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H। कितनी राशियां हैं बेटा बताना जरा। 5 राशियां, 1 2 3 4 और कितनी 5, 5 राशियां हैं। इन 5 राशियां हैं क्या, ये क्या है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है बेटा, निम्न सीमा। ये क्या है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। समझ रहे हो ना। ये क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता। ठीक है ना। ये क्या है बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता, बारंबारता। ठीक। H क्या है बेटा, बहुलक वर्ग की माप, बहुलक वर्ग की वर्ग माप, वर्ग माप। नारिया ये चीज सूत्र पता है, सूत्र पता है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते बहुलक ज्ञात करने के लिए। इतनी चीजें पता होना चाहिए कि ये मिलेंगी कहां से। अब हम देख रहे हैं ये सब किस पर डिपेंडेंट है, किस पर निर्भर कर रही है, बहुलक वर्ग। कैसे ही आपको किसी भी प्रकार से बहुलक वर्ग पता पड़ गया, समझ लो आपकी सब राशियां छट जाएंगी, सब राशियां छट जाएंगी, इसमें रख दो और आंसर। देख रहे हैं बहुलक वर्ग कैसे छाटेंगे। बहुलक का मतलब है बहुत सा, जो बहुत बार आया हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बारंबारता इनमें सबसे अधिक देख लो बेटा, ये 7 14 13 12 20 11 15। अब भाई इतना तो आप सब लोग समझदार हो, कोई बच्चा ऐसा ना है जो इनमें से ये ना बता सके जो सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन कौन सा है, 20। बस हो गया काम। ये 20 वाला घेर लो, ये वाला हमारा ये आंसर दिलाएगा। ये क्या है बेटा, यही है बहुलक वर्ग। आ रही है मेरे भाई बात तुम्हारी समझ में। ये हमें बहुलक वर्ग मिल गया। अब बहुलक वर्ग मिल गया तो ये क्या मिल गई हमारी निम्न सीमा। L1 तो ये 40 हो गई। इन दोनों का अंतर, अरे माप कितनी है 50 में से 40 घटा दो 10, H मिल गया। ये पहले नंबर की जिसको हम बोलते हैं F1 मिल गई। F1 की जगह 20। F0 इससे पहले आएगा या बाद में, अरे पहले आएगा भाई। तो ये F0 मिल गया हमारा 12। इससे नीचे F2, F2 मिल गया कितना 11। अरे भाई देखो पांचों वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है ना, दे रही है, बस इसमें फिट कर दो, कुछ भी ना करना है। निम्न सीमा देखो कितनी है बेटा 40 रख दी मैंने, प्लस यहां पर गुणा, H की जगह कितना लिख दूंगा 10, यही तो करूंगा। अरे बाहर कितना गुणा में H, H का मतलब वर्गमाप। यहां क्या लिखूंगा F1, F1 कितनी है 20 माइनस F0 कितनी है 12। यहां क्या लिखूंगा 2 गुणा 20 माइनस F0 कितनी है 12 माइनस F2 कितनी है बेटा F2 है 11। अरे सब वैल्यू मैंने इसमें रख दी जैसे जहां रखी जानी थी, बस हो गया। क्या करेंगे ये 40 ऐसे ही प्लस बेटा यहां 10 ऐसे ही गुणा में, ऊपर कितना यहां, अरे 20 में से 12 के कितने बचे 8, 20 दूनी 40 ये हो गया। ये माइनस का ये भी माइनस,
माइनस के कितने हो गए बेटा 23, कितने हो गए 23, और करो 40 प्लस यहां 10 अट्ठे 80, ऊपर 80 आ गया, नीचे से यहां कितने बचे बेटा, यहां 17 बच गए, क्या बच गए 17। अब 80 को 17 से क्या कर दूं भाग, 80 को आप भाग दे दो कितने से 17 से, क्या 17 पंजे 85, लेकिन ना जाएगा, 17 चौका 68, बचे कितने 12, कितने बच गए, अरे यहां से लेते आए होंगे 10, 10 में से 8 गए 2, यहां रह गए कितने बचे 12, पॉइंट लगाओ बढ़ा लो शून्य, यही तो करोगे। 17 छक्का 102, कितने 17 छक्का 102, 102 ही तो होते हैं 102, बचे कितने बेटा, अच्छा यहां बेटा फिर तो एक बार और चला जाएगा ना, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 7 सत्ते 49 के 9, 7 सत्ते 49 के 9, हासिल लगे कितने 4, 7 एकम 7 और 4 11, बचा 1, अरे बस छोड़ो इतना ही है, बहुत ही रहा है, क्या 40 प्लस यहां क्या करोगे 4.7, ये पूर्णांक संख्या ये भी पूर्णांक, 40 और 4 44.7, यही क्या आ गया आंसर। अगर ये सवाल आप जानते हो बहुलक का, तो आप कोई सा भी किसी भी सवाल का बहुलक ज्ञात कर लेंगे, ये तरीका आप पे आना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल सुझाव ये है, ये वाली चीज पता हो और ये पता हो बहुलक वर्ग कौन सा है, समझ लो सवाल कैसा ही दे दो हो ही जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ बेटा देखो आगे, देखो बेटा ऊंचाई दूरी का अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो गया। इस बिंदु से, यानी कि अब जो 60 का अवनमन कोण है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। देखो बेटा चित्र बन गया, ऊंचाई दूरी के सवालों की खासियत क्या है, अगर आपका चित्र बन गया तो सवाल हो गया, अन्यथा नहीं हुआ, ये खासियत होती है ऊंचाई दूरी। देखो ये मीनार है बेटा, यहां ये देख लो, ये सीधा राजमार्ग आ गया है जो यहां तक आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहां पर कार को देखता है यहां, अब देखो अवनमन कोण यहां से ऊपर से तो लोगे, इसका ये अवनमन कोण इस समय कितना है बेटा 30 अंश है, कितना है ये 30 अंश, कितना बता रहे थे 30, ये 30 तो यहां पे भी 30। अब यहां से व्यक्ति थोड़ी देर देखता है, कितने बाद 6 सेकंड बाद। अब एक बात बताओ, जब कार इधर को आ रही है बेटा, कार की दिशा किधर है इधर, तो निश्चित है यहां आ गई होगी या कहीं भी आ गई होगी, यहां आ गई, ठीक है ना, यहां ये कितना हो गया, अब अवनमन कोण कितना हो गया 60, तो ये 60, अच्छा यहां से देख लो, ये 30 और ये कितना हो गया बेटा 60, ये 60 तो ये भी 60, ठीक है ना, ये 90 अंश है ही, ठीक है, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी होती है। अब हमें पता है, अगर मैं ए बी सी और डी कह दूं इसको नाम को, तो हमें पता है कि बेटा यहां से यहां तक लगा गया समय पता है हमें, यहां से यहां तक कितना समय लगा है बेटा, यहां से यहां तक लगा है कितना 6 सेकंड, कितने लगे हैं बेटा 6 सेकंड, इतना ही तो पता है आप लोगों को, यहां से यहां तक लगा गया है समय 6। अब यहां इसको x मान लो, ये दूरी क्या मान लो x, और ये क्या मान लो y, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी बताऊंगा। ये कितनी मान लो h,
ये हमने सब मान लिया। अब हमें पता है कि प्रश्न में क्या दिया है बेटा, कि यहां जो x दूरी चलने में लगा गया है वो समय कितना है, 6 सेकंड है। अब हम इस y का संबंध इससे निकाल लेंगे। अगर हमें इसका संबंध इससे मिल गया, सपोज करो ये दूरी आधी पहले से, ये वाली दूरी इसकी कैसी है समझ लो, आधी, तो आधा समय। ये वाली दूरी अगर इसकी दोगुनी तो दोगुना समय, अगर ये वाली दूरी इसकी तीगुनी तो 3 गुना समय। सही है, क्योंकि समय को तो चित्र में थोड़ा ही ना लगा सकते हैं। सही है ना। अब हम समझ गए बेटा, क्या लिखेंगे, माना x दूरी चलने में, ऐसा मत लिखो बेटा, अभी बताता हूं कैसे लिखना। यहां देखो, यहां लिखेंगे चित्रानुसार। किसके अनुसार, चित्रानुसार। क्या लिखोगे, दिया है x दूरी कार द्वारा चलने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड कितने, 6 सेकंड। ठीक है, तब लिखेंगे, हाँ तब। अब कितने त्रिभुज बन गए, हम ऊंचाई दूरी को कराते हैं बेटा, जितने त्रिभुज बन जाए बारी बारी से उन त्रिभुजों में त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग कर लो। हम देखेंगे तब समकोण त्रिभुज किसमें, अभी बताऊंगा बेटा, ACB में। किसमें, ACB में। क्या लूंगा, ये लंब और ये आधार है। क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, आधार। वैल्यू पुट करो, tan थीटा का मान कितना है इसके लिए, 60। लंब कितना है, h। आधार कितना है, x। यहां पर क्या होगा, tan 60 का मान वर्गमूल 3 h/x वटा 1 करके तिरछी गुणा, इन दोनों ही गुणा, तो h एकन h। यहां आया आपका h बराबर वर्गमूल 3x। ये समीकरण क्या कह दो, फर्स्ट। यहां लिखेंगे पुनः, अभी एक त्रिभुज और बचा, पुनः समकोण त्रिभुज। अब कौन से की बात कर रहे हो आप, अब कर रहे हैं हम कौन से की, AD। और यहां क्योंकि हमें पता 90 तक तो जाओगे, समकोण बता रहे हो, तो क्या लिखेंगे, ADB में। फिर से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा इस त्रिभुज के लिए कोण कितना ले रहे हैं हम, 30 अंश दिया है ना उन्होंने, बराबर लंब इसके लिए क्या है, h। आधार पूरा है यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक है तो x प्लस की क्या हो गया, y। यही तो हो गया। बस इसका मान लिखो, 1/√3 बराबर h/x प्लस के y। यही तो है, तिरछी गुणा, इन दोनों ही गुणा एक तरफ, इन दोनों ही गुणा, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3h बराबर x प्लस के y। अब हम शुरू से ही क्या समझे हुए हैं, हमें शुरू से ही पता है कि हमें संबंध किस में निकालना है, x और y में। तो क्या रख दो, h को हटा दो। अब h क्या है, कैसे हट जाएगी, समीकरण 1 से। यहां लिख दो समीकरण 1 से h का मान रखने पर रखोगे बेटा वर्गमूल 3। यहां क्या, अरे इसका भी मान क्या है, वर्गमूल 3 और x बराबर x प्लस के y। वर्गमूल की वर्गमूल 3 से करोगे 3 हो जाएगा, 3x बराबर x प्लस के y। या 3x ऐसे, इस x को इधर ले आओ, -x बराबर क्या हो गया y। 3x में से एक x गया
2x बराबर y या x बराबर y/2। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब जो कार द्वारा चली गई दूरी है, यही तो दूरी, सॉरी यहां 1 सेकंड रुकेंगे बेटा, 1 सेकंड। देखो बेटा थोड़ी गलती हो गई है। गलती क्या हुई है ये देख लो भाई लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी कर देते। चलो खैर कोई बात ना। देख रहे हैं हम ACB, ये था त्रिभुज ABC, इसका लंब ये था और आधार क्या था y। तो यहां क्या आता बेटा, यहां y आता, यहां भी क्या आता y। तब यहां क्या होता मेरे भाई, तब यहां y होता। सही है ना, बाकी की सब सही है। फिर यहां क्या हो जाता, इसकी जगह क्या हो जाता बेटा y, यहां भी y, यहां भी क्या, ये अब इधर y होता तो हम y को लेके आते, उधर क्या बचता x। ठीक है, तब यहां क्या हो जाता, सवाल उल्टा हो जाता, 2y बराबर x। तब यहां हम क्या कर देते बेटा, यहां कर देते y बराबर x/2। सही है। देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इधर देखो वो वाला हुआ, कुछ भी ना करना, सवाल बिल्कुल सही है, सवाल में कोई तरीका बिल्कुल गलत ना है, कभी तरीका सोचने लगो, बिल्कुल सही था। यहां क्या था, आधार। जब हम कौन से में लगा रहे, ACB, ये ACB, ये आधार, ये लंब और ये वाला कण, तो आधार की जगह y लिखते, लंब की जगह h, तो लंब h आधार y, कोण बिल्कुल ठीक है। tan 60 का मान इतना ही होता, तिरछी गुणा करके यहां h निकाल लेते, किसके रूप में, y के रूप में। चलो कोई बात ना। पुनः त्रिभुज बड़े वाले में ADB में लंब ये आधार इतना, लंब h आधार x प्लस का y जोड़ के, ठीक है, यहां सही है। यहां पे h का मान कितना होता, वर्गमूल 3y, तो वर्गमूल 3y हो जाता है, यहां 3 हो जाते, y इधर ले लो क्योंकि हमें तो यही दूरी चाहिए ना, y बराबर x/2। इसका क्या मतलब है बेटा, ये जो दूरी है y x की आधी है, यानी कि ये जो दूरी है इस वाले की आधी है। तो भाई समान चाल से चल रही थी कार, तो इसको चलने में लगा, इसका क्या होगा, आधा समय। लिख देंगे अतः क्या है, कार को, है ना, कार को, अतः कार को उस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय पहले का आधा। बेटा इस दूरी को 6 सेकंड लग रहे, तो अब कितना आ जाता आंसर, कितना आता, 3 सेकंड। क्या आ जाता, आंसर आएगा इसका 3 सेकंड, और यही क्या आ गया आंसर। सरल सवाल था, बहुत कठिन सवाल ना था, बहुत बार समझा दिया। सही है, देखेंगे आगे। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्या कह रहे हैं ये देख लो। बिंदु ए है, एक बिंदु ए कह दो, ए कितना है -2,2, और दूसरा बिंदु है बेटा बी, कितना है 2,8। को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, ठीक है ना, ये ए है, ये इधर लिख दो, चलो कोई बात नहीं, वो तो किधर भी लिख दो, ठीक है ना। अब इसको 4 बराबर भागों में, तो देखो जब किसी चीज को काटी जाती है जैसे ये, तो इसके 3 पॉइंट को कट करोगे तो 4 भाग हो जाएंगे। इसका मतलब है यहां मान लो 1, 2 और ये 3, इसका मतलब है D1 और D2 और D3, ठीक है ना। इन बिंदुओं के क्या मांग रहा है, अरे बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इसके निर्देशांक इसके और इसके मांग रहा है।
ठीक, अब ये बराबर बराबर है। अब हम जानते हैं विभाजन सूत्र। कौन सा जानते हैं? विभाजन सूत्र। इधर बता दे रहे बेटे बिल्कुल अलग। ये विभाजन सूत्र ये होता है बेटा, ये x1 y1 और ये है तुम्हारा x2 और y2। सही है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु D विभाजित करता है और M1 अनुपात M2। ठीक है ना, ये हो गया x और y। तब पता है क्या होता है सूत्र? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है? इस x का मान कौमा इस y का मान, यहां M1 प्लस M2, नीचे भी M1 प्लस M2। x का मान निकालोगे तो mx प्लस के mx और इसका निकालोगे तो my प्लस के my। 1 2 2 1 1 2 2 1। सही है। यानी कि इसमें क्या है? विभाजन सूत्र में बेटा कितनी चीजें होती हैं? 4। दो साइड वाले बिंदु, एक विभाजन बिंदु और एक इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम इस तरीके से रिलेशन बना लेते हैं, इस x का मान निकल जाता है और इस y का, तब ले देते हैं अतः बिंदु इतना हो गया। अथवा डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक आप क्या बना सकते हो? डायरेक्ट। कैसे? यहां अरे बिंदु में कितने मान होते हैं? 2, तो पहला मान और दूसरा। पहला मान m1 प्लस m2, यहां भी m1 प्लस m2 और ऊपर लिख लो mx प्लस का mx और यहां my प्लस के my। क्या हो जाएगा? 1 2 2 1 1 2 2 1। अब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि अब इस विभाजन सूत्र में 1 2 3 4 चीजें पता, 4 चीजें हैं सूत्र में। कितनी पता होनी चाहिए? 3 पता होनी चाहिए, तो चौथी चीज निकाल देंगे। देख रहे हैं बेटा, अनुपात बना सकते हैं जब समान हो। कैसे इसका अनुपात बनाओगे? इधर कितने खंड है? 1। इधर कितने हैं? 3, तो 1 अनुपात 3। इसके कितने? इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2, तो 2 अनुपात 2। इसके इधर कितने हैं? 3, उधर कितना? 1, तो 3 अनुपात 1। ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी रेखाखंड को कितने बिंदुओं में विभाजित कर लो, आप अनुपात बना सकते हो। अनुपात बन गया, फिर तो हो गया सीधे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन कैसा करेंगे? माना a-2, 2 तथा b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु D1, यहां D1, D2 और D3 है। तब यहां लिखेंगे विभाजन सूत्र के प्रयोग से। सही है। सबके लिए ये x1 का कार्य करेगा, ये y1 का, ये x2 और ये y2। ये तो सबके लिए वही है। केवल जब इस बिंदु का निकालोगे तो ये m1 ये m2, इसका निकालोगे तो ये m1 ये m2, इसका निकालोगे तो ये m1 और m2। ठीक है ना। तब लिखेंगे क्या है? विभाजन सूत्र के प्रयोग से D1 के निर्देशांक डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। D1 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? इस तरीके से लगाओ, इसका अनुपात जोड़ लो, 1 प्लस के 3 और 1 प्लस के 3। 1 गुणा 1 क्या है? m1, तो x2 का मान कितना हो जाएगा? 2। ये क्या है? m2 3, तो x1 का मान माइनस के 2। ये 1 गुणा किसका? y2 का मान 8 प्लस के 3 गुणा y1 का मान 2।
कुल मिलाए के क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से कर दो यहाँ इम्प्लाइड। नीचे कितना लिखूंगा, नीचे हो जाएगा 4, यहां भी कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 एकन 2 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ 8 एकन 8 प्लस के 3 दूनी 6 और इम्प्लाइड करो, यहाँ पे 4 ऐसे ही, यहाँ पे 4 ऐसे ही, यहाँ कितने बचे माइनस के 4, यहाँ 8 और 6 कितने होते हैं 14। कुल मिलाकर जो D1 के नजर इससे ये कैंसिल, माइनस के 1 2 से कट कर लो, 2 7 14 2 दूनी 4 तो 7/2, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां लिख दोगे, इसी प्रकार D2 के निर्देशांक, D2 के निर्देशांक, D2 के डायरेक्ट निकालेंगे, यहां भी D2 के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, ऐसे क्या, यहां उसका अनुपात जोड़ो, क्या जोड़ो, अनुपात। अनुपात क्या है 2 प्लस के 2, यहां भी 2 प्लस के 2, m1 प्लस m2। अब 2 गुणा m1 बाय x2 का मान कितना है 2 प्लस के 2, x1 का मान कितना है माइनस के 2, यहां पे 2 गुणा y2 का मान कितना है 8 प्लस 2 गुणा y1 का मान कितना है 2, वैल्यू वहां से रख रहे हूं बेटा, यहां करो कॉमा, यहां पे नीचे 4, यहां भी 4, 2 दूनी 4 माइनस के 4, यहां हो गया 8 दूनी 16 और प्लस के 2 दूनी 4, कुल मिलाकर यहां 0/4 गुणा ये हो गया 20/4, ठीक है। कट करोगे क्या हो जाएगा, यहां 0 और 4 पंजे 20, तो 0 कॉमा कितना आ गया 5, 0 कॉमा कितना आ गया 5 आर्यवा, तथा क्या और रह गया बेटा, D3 के निर्देशांक, D3 के निर्देशांक यहां भी डायरेक्ट लिखोगे, यहां कॉमा, इसका अनुपात जोड़ो 3 प्लस का 1, यहां 3 प्लस का 1, यह लिखोगे 3 गुणा x2 का मान 2 प्लस के 1 गुणा x1 का मान माइनस के 2, यहां 3 गुणा y2 का मान 8 प्लस 1 गुणा y1 का मान कितना हो गया 2, सही है। और बढ़ा लो, यहां कर लो बेटा, बटे में कितना है 4, यहां भी 4, 3 दूनी 6 माइनस के 2, यहां पे 8 3 24 और प्लस के कितना हो गया 2, और बढ़ाएंगे बेटा, यहां 4 ऐसे ही, यहां भी 4 ऐसे ही, यहां बचा 4, यहां हो गया 26, 24 और 2 कितना हो रहे हैं 26, कट कर दो इसको, इससे कटोगे एक बार, 2 से 13 बार, 2 से 2 बार, कुल मिलाकर 13/2, ठीक है। ये बेटा आपने विभाजन बिंदु निकाल लिए, इसी प्रकार से कितने ही विभाजन बिंदु निकाल सकते थे। फाइनल में लिख दो आंसर, लिख देंगे अतः रेखाखंड, रेखा यहां आप लिखोगे अतः रेखाखंड कौन से वाले को, रेखाखंड AB को, अतः रेखाखंड AB को 4 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। हालांकि ये सब एक्स्ट्रा में बेटा, टाइम हो तो लिख देना, ना हो तो कोई बात ना, ठीक है ना। ये तो क्योंकि हम तो पहले ही मान चुके थे कि D1 D2 D3 इसको विभाजित कर रहे हैं, चाहो तो लिख दो, ना तो -1 और 7/2, दूसरा कौन आया 0,5, तीसरा कितना आया 1,13/2 और यही क्या आ गया आंसर। ये सब एक्स्ट्रा में है बेटा, ये एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो लिख लो, वरना एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि पहले ही बच्चे ने जब मान लिया है कि विभाजन बिंदु कौन से थे D1 D2 D3, विभाजन का सूत्र जरूर आना चाहिए, एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, किसी तरीके से आएगा, सही है ना। देखते हैं, सब तरीके के सवाल कराऊंगा, परेशान ना हो। देखो बेटा, देखेंगे कैसे सॉल्यूशन, अच्छा सवाल है, देखेंगे क्या कह रहा है बेटा, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, तो यहां पे लिखेंगे माना भिन्न का हर कितना है x है, तब भिन्न का अंश कितना हो जाएगा बेटा
x माइनस के 3। नारी बात समझे? वो कह रहे हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। सही है, यानी कि हर से 3 कम है ना, तो हर पता होना चाहिए, तब हमें भिन्न पता पड़ गई। भिन्न क्या हो गई? भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश का मतलब है x माइनस के 3 और हर का मतलब है x। ये हो गई हमारी, ठीक है ना। देखो भिन्न क्या होता है भाई, भिन्न आप जानते हो, भिन्न में दो राशियां होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम था, यानी कि हर पता पड़ गया तो अंश पता पड़ जाएगा, ठीक है। ये भिन्न हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं बेटा, लिखेंगे तथा। अब हम देख रहे हैं कि ये, तब अब हमें पता है ये आंसर कब आ जाएगा, जब x का मान मिल जाएगा। x एक चर मान लिया तो एक समीकरण पता होनी चाहिए। वो कह रहे हैं यदि अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो x माइनस के 3 प्लस के 2 और x प्लस के 2। अंश व हर में हमने कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ा जाता है। तो नई भिन्न ये वाली मूल भिन्न का योग तथा मूल भिन्न कौन सी थी? x माइनस के 3 अपॉन x का योग, ये नई भिन्न बनी थी, ये हमारी पहली मूल भिन्न है। इन दोनों का योग कितना हो जाता है? 29/20। आ रही बात तुम्हारी समझ में? ये समीकरण हमें आंसर दिलाएगी। कैसे? अब आ जाओ आगे बढ़ाओ। कैसे? यहां बचा x, 3 में से 2 गए, कितना बचा? माइनस का 1 और अपॉन x प्लस के 2। यहां पर क्या है? x माइनस के 3 और x और बराबर 29/20। ठीक है बेटा, उधर तो 29/20 रहने दो, इधर बेटा एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। जहां जहां 2 राशियां थी वहां हमने ब्रैकेट लगा ली। एलसीएम क्या लोगे? ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा, यानी कि x और x प्लस के 2 एलसीएम, दोनों के हल ले लिए। ये यहां भेज दो और ये यहां जाएगा तो x गुणा में x माइनस के 1, ये वाला यहां जाएगा तो x प्लस के 2 और x माइनस के 3। उधर कितना है बेटा? 29/20। ऐसे ही शुद्ध करना है। अब तो इसको क्या करना है? शुद्ध। यहां क्या करोगे? इसकी इससे गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करोगे 2x और इसकी इससे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इससे करोगे x। अब यहां ब्रैकेट खोलो, इसकी इससे करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी बेटा इससे करोगे माइनस के 3x, इसकी इससे करोगे प्लस के 2x, इसकी इससे करोगे 2 3 6 माइनस के 6। कुल मिलाए के क्या आया? 29/20। तो ऐसे ही इधर हर में क्या था? इधर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ठीक है ना। ऊपर शुद्ध कर लो बेटा, समान पद जोड़ो और घट जाएंगे। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, 2x स्क्वायर हो गया। x के पद देखो, ये है और ये है। माइनस के 3 ये है, माइनस के 1 ये है, माइनस के 4 और 4 में से बेटा 2 गए तो कितने बचे? माइनस के 2x ही तो बचे। सही है। अरे ये माइनस के 3 ये है, माइनस का 1 है, माइनस के 4x और ये है प्लस के 2x। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे माइनस के, और माइनस के कितना हो गया? 6। सही है। आ रही बात समझ में? अब क्या कर लो? तिरछी गुणा कर लो। तिरछी गुणा, इन दोनों गुणा एक तरफ, इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा एक तरफ करोगे तो इधर आ जाएगा 20 और ब्रैकेट में क्या आया? 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 6 बराबर क्या आया? 29। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस के 2x। आगे अरे कुछ ना बेटा, तिरछी गुणा करिए, शुद्ध करो इसको। इसकी इससे करोगे 40x स्क्वायर, इसकी इससे करोगे 40x माइनस इसकी करोगे 6 दूनी 12 यानी कि 120। इसकी इधर करोगे बेटा 29x स्क्वायर, इसके इससे करोगे तो 29 दूनी कितना हो रहा है? 58x। ठीक है, सबको एक तरफ लिया। 40x स्क्वायर माइनस के 40x माइनस के 120 माइनस के 29x स्क्वायर माइनस के 58x बराबर आ रहा है 0। और करेंगे बेटा, देखो इस 40 में से 29 गए तो क्या बचे? 11x स्क्वायर बचे। x के पद कितने हो रहे हैं? ये कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं बेटा कितने? 98। अरे ये 58 और 40 कितने हो रहे हैं? 98x। ठीक, और माइनस के कितने बचे? 120 बराबर क्या आ गया? 0। आ रही बात तुम्हारी समझ में? देखो बेटा क्या है,
कैसे करेंगे अब बेटा? द्विघात समीकरण बन गई, आप लोग जानते ही होंगे। इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करोगे तो 12 के आरे में होते हैं 132 के आगे एक जीरो, यही तो आया 1320। इन दोनों की गुणा 1320 आ गए। 1320 में ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि घटाए के कितने आ जाए, 98 आ जाए। ये हम पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1320 में तो पहाड़ा याद ना है तो फैक्टर कर लो, 2 से करो, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 छक्का 12 जीरो, ऐसे ही। फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर जीरो, ऐसे ही। फिर कितने से कट रहा है? 3 से, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 जीरो। बड़े बड़े पहाड़े रहने दो, क्योंकि घटा के 98 लाना है तो यहां तक ही रहने दो। अब देख रहे हैं ये कितना हो रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 110 में से 12 गए 98। समझ गए हमारा पहाड़ा कितना हो गया, 110 गुणा 12, ठीक है। और 110 में से 12 गए बराबर कितना हो रहा है, 98। सवाल से 98 घटा दो, बस 98 हटा दो, 11x² माइनस यहां कितना लिखूंगा, 110 माइनस के 12, बाहर x माइनस के 120 बराबर आ गया 0। 11x² ऐसे ही माइनस के 110x माइनस माइनस प्लस के 12x और माइनस के 120 बराबर 0। ऐसा करने से यहां ये जोड़ा बन गए। इससे आ रहा 11, x कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस के 10 प्लस यहां से कितना आ गया 12, x माइनस के कितना हो गया 12 बराबर, सॉरी 12 ढाई तो ही हो गए 120, यहां 10 बराबर 0। दो पद बन गए, दो पद में x माइनस 10 की ब्रैकेट आ गई कॉमन, यहां बचा 11x प्लस के 12 बराबर 0। x माइनस के 10 बराबर 0 या 11x प्लस के 12 बराबर 0। 11x बराबर माइनस के 12 या x बराबर माइनस के 12 बटे 11, कुल मिलाए के x बराबर यहां से आ गया 10। इसका मतलब हम कौन सा लेंगे, x बराबर हमारा 10 ले लेंगे। x बराबर कितना आ गया 10, लिख देंगे अतः भिन्न। अतः भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी जो भिन्न होगी वो नीचे 10, क्योंकि यहां 10 और यहां 10 माइनस के 3 यानी कि 7 बटे 10, और यही क्या आ गया आंसर। बड़ा सही सवाल था, कोई ऐसी कठिनाई ना थी, सवाल यहां तक है। जो बच्चा यहां तक कर लेता है कर लेगा, ठीक है। देखो बेटा वीडियो फिर से बहुत बड़ी होगी, इसका तीसरा पार्ट दूंगा, 3 पार्टों में पेपर पूरा सॉल्व करा देंगे ताकि कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।